सो हाँ जी गाइस, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो जल्दी वहां पर मैसेज कर दीजिए ज्वाइन फास्ट ऑल, और अपना डायरी पेन लेकर बैठिएगा। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज इनकम्स के रिगार्डिंग पता लगने वाला है। क्योंकि हमें अपनी कंपनी की 12 तरह की इनकम के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो जल्दी वहां पे लिख दीजिए ज्वाइन फास्ट ऑल और डायरी पेन लेकर बैठ जाइएगा। सो हाँ जी गाइस, आवाज आ रही सभी को?
तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए सभी को आवाज आ रही है। तो आप कब से रेडी हो आप सभी आज के सेशन के लिए? तो आज के सेशन में आपको 12 तरह की इनकम के रिगार्डिंग पता लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ना ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको हमारी फॉरएवर की इनकम्स के बारे में नहीं पता होता, और फिर बाद में उनको इनकम्स के बारे में क्लियर करना पता क्यों जरूरी है आप सभी को? क्योंकि जब आपको अपनी फॉरएवर की इनकम्स के बारे में नहीं पता होगा ना, आपको बिजनेस का फ्यूचर आपको खुद ही नहीं क्लियर होगा। आपका बनने क्या वाला है, आपको मिलने क्या वाला है, आपको खुद ही नहीं क्लियर होता। इसलिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि अगले वाले बंदे को भी आप क्लियर नहीं कर पाते। आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अभी फॉरएवर के इनकम प्लान के बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना, वो स्पेशली जो हैं जिनको नए भी चाहे पुराने भी हैं, उनको भी बहुत कम नॉलेज होती है। तो आज का जो सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन के साथ सेशन को लगाइएगा और लिखते जाना, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मेरी 101% गारंटी है आप इस जब सेशन खत्म होगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर आप अपने डायरी पेन अपने साथ रखोगे, अगर आप अपने डायरी पेन अपने साथ रखोगे, या जिसको भाई आवाज नहीं आ रही है, यूट्यूब लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, यूट्यूब लिंक आप जाके ज्वाइन कर सकते हो जिसको यहां से आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सो जाइएगा यूट्यूब लिंक पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड हो बिजनेस वाले, वहां पे आप लिख सकते हो ज्वाइन फास्ट ऑल। ठीक है, सो शुरू करते हैं मार्केटिंग प्लान। और सबसे पहले थोड़ा सा स्मॉल इंट्रो अपने बारे में कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए एएस होंगे जो हमें फर्स्ट टाइम मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो नाम मेरा अशमत सिंह है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूं। आपकी ही तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 3.5-4 साल पहले। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सीखे हैं इस बिजनेस को। ठीक है, आपकी तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किए, चैलेंजेस हमें भी आए थे, प्रॉब्लम्स हमें भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, बट उनके रिजेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मेरे ड्रीम्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, किसी की रिजेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो मैंने तो अपनी मेहनत की, और आज भी कर रहे हैं, और अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्या आप सभी ने डायरी पेन अपने साथ रख ली है? मुझे एक बार जल्दी बता दो, क्या आप सभी ने डायरी पेन रख लिया है? और जिन्होंने नहीं रखा, मैं फिर कह रहा हूँ, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना इस सेशन को। मार्केटिंग प्लान के बारे में ना आपको पता होना जरूरी है। तो आई होप आप सभी ने रख लिया होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं मार्केटिंग प्लान को। आज का सेशन है जो 12 तरह की इनकम आपको जो फॉरएवर प्रोवाइड करवाती है, वो कौन कौन सी हैं? डिस्काउंट, कैशबैक, रेफरेंस कमीशन, वॉल्यूम बोनस, डिफरेंशियल इनकम, लीडरशिप बोनस, ठीक है, मैनेजर रीट्रीट, ईगल मैनेजर रीट्रीट, कार प्लान, जेम बोनस, चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली। तो ये 12 तरह की इनकम आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाता है। हम कहीं अगर जॉब करते हैं तो वहां पर कितनी की सैलरी मिलती है? जब हम कोई जॉब करते हैं वहां पर कितने की सैलरी मिलती है? बताइए, कितने की सैलरी मिलती है वहां पे? या सैलरी, चलो जो भी सैलरी मिलती है, सिर्फ एक चीज मिलती है ना, वो होती है हमारी सिर्फ एक सैलरी। एक ही चीज मिलती है। ठीक है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 12 तरह की इनकम देती है, 12 तरह की इनकम। तो जिस ब्रांड के साथ आपका टाइप है ना, कोई आपको सिर्फ एक चीज नहीं दे रही, दो नहीं दे रही, पांच नहीं दे रही, 12 तरह की आपको इनकम दे रही है फॉरएवर। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं आज उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, वर्ल्ड का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है ये। तो सबसे पहला जो है वो है डिस्काउंट। ठीक है, अभी जैसे नोवस कस्टमर हो आप, तो आपको नोवस कस्टमर पे सिर्फ 5% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। आपकी जब एक आईडी बनती है तो आपको 5% पे पहले दिन से प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। अब आपने अचीव कर लिया अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आप हो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप एक हो। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को अब 30% पे जो है डिस्काउंट मिलना उसको शुरू हो जाता है। कौन सा 30%? जब आप अपनी आईडी से खुद परचेज करते हो कोई प्रोडक्ट्स अपने लिए, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने लिए परचेज करते हो, तो 30% आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है। और ये लगातार ये सुपरवाइजर पे भी सेम रहता है। ठीक है, एएम पे भी लाइक लाइफ टाइम फिर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जो भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, सो पहला पता लग गया आपको कौन सा होता है?
डिस्काउंट जिसमें आपको नोवस कस्टमर, जब आपके डायरेक्ट में कोई नोवस कस्टमर आता है उसको 5% होता है। जब आप एक नोवस कस्टमर थे तो आपको 5% था। जब आपने अपना नेक्स्ट 2 CC लेवल डन किया तो आपका जो डिस्काउंट है पर्सनल वो 30% हो गया। ठीक है, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो 30% रहेगा, पहली इनकम ये। दूसरा आता है कैशबैक, जिसको हम पर्सनल बोनस भी कह देते हैं, लिखते जाइएगा साथ साथ। सेकंड होती है इनकम कैशबैक और पर्सनल बोनस। कैशबैक हमारा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का जिस जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, आपका जो कैशबैक वो है 5%। जिस लेवल पर आप वर्क कर रहे हो उसका है 5%। अब ये 5% क्या होता है, ज्यादा से समझाता हूं आपको मैं। जब आपने, अब आप सभी ज्यादातर लोग यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, जब आप अपनी खुद की आईडी से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, जब आप अपनी खुद की आईडी से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। आपको वहां पे 5% कैशबैक भी मिलता है। वो कैशबैक आपके अकाउंट में आता है सीधा, वो कैशबैक आपके अकाउंट में सीधा आता है, जो आपको 15 तारीख का जो भी आपका पे आउट आता है, आपके पे आउट के साथ अटैच होके 5% आप खुद की आईडी से कोई अपने लिए प्रोडक्ट ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो आपको पर्सनली 5% आता है। ठीक है, सुपरवाइजर पे 8% हो जाता है। आप सुपरवाइजर लेवल पे अपने डायरेक्ट अपने खुद की आईडी से आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको 8% यहां पर आपको पर्सनल बोनस भी मिलेगा। ठीक है, 10 ठीक है। तो अब एएस पे कितना है, 5%, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% और मैनेजर पे होता है 18%। आपको कैशबैक आपके अकाउंट में आता है, जिसको पर्सनल बोनस भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड इनकम भी क्लियर हो चुकी होगी। तो बड़े हम थर्ड की तरफ, क्लियर हो रहा है आप सभी को? एक सिंपल से तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करवाने के लिए। तो सेकंड इनकम के बारे में क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं थर्ड इनकम को लेकर, जिसको कहते हैं हम रेफरेंस कमीशन, रेफरल कमीशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, रेफरल कमीशन क्या होती है। रेफरल कमीशन होती है जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने डन कर लिया, अब आपके डायरेक्ट में कोई किसी नोवस आईडी आई, आपके डायरेक्ट में कोई आके पर्सन अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना 2 CC लेवल डन कर रहा है, तो उसमें आपको 25% पे कमीशन आएगी। आपको क्या आएगी, 25% पे आपको कमीशन आएगी। एएस लेवल पे आपको बताया गया ना, जब आपने अपना एएस लेवल डन करना था, उस लेवल को डन करने के लिए आपको बताया गया था कि 5% कैशबैक, 30% डिस्काउंट और 25% रेफरल कमीशन आपको मिलती है। तो एएस लेवल पे आपकी जो डायरेक्ट में कोई भी बंदा एएस करेगा, आपको 25% उसकी कमीशन मिलने वाली है। अगर वो 30,000 रुपए की टर्नओवर जनरेट करता है तो उसका 25% बनता है 7500 लमसम, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से होती है। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे कितना होता है जी, सुपरवाइजर लेवल पे कितना होता है, 28%। सुपरवाइजर लेवल पे कितना होता है, 28% विदाउट एक्टिव। एक यहाँ पे बिजनेस में एक क्वालिफिकेशन होती है एक्टिव क्वालिफिकेशन, जो इतनी बेस्ट क्वालिफिकेशन है ना, जो आपका चेक मतलब इतना ड्रास्टिकली वो इतना ग्रो कर देती है, वो आपको आगे पता लगेगा जब आप और बिजनेस में इंक्लूड होते जाओगे। तो सुपरवाइजर लेवल पे आपकी रेफरल कमीशन होती है 28%। जब आपके डायरेक्ट में, अब ध्यान से सुनना मेरी पॉइंट, जब आपके डायरेक्ट में कोई भी एएस लेवल डन करता है, अब आप हो सुपरवाइजर, आपके डायरेक्ट में किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना एएस लेवल डन किया तो उस पर आएगी आपको 28% लमसम 8400। ठीक है, विदाउट एक्टिव। बट अगर आप एक्टिव होते हो, एक क्वालिफिकेशन होती है, आप वो डन करते हो 1+3 की, तो आपको 5% बोनस ऐड हो जाता है, 5% बोनस ऐड हो जाता है। आज आपको मैं कुछ और एक नई चीज बताने, जो एएस लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना, जो एएस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एएस लेवल जिन्होंने इसी मंथ डन किया, अभी 7-8 दिन हुए हैं जिन्होंने इसी मंथ में डन किया, उसके लिए उनके लिए एक गुड न्यूज है। ठीक है, तो आप अपने नए एएस को भी गाइड कर सकते हो, अगर वो भी करते तो वो बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो समझ आ रहा है आपको, एएस लेवल पे जो हमारी कमीशन होती है वो होती है 25%, सुपर लेवल पे जो हमारी कमीशन होती है वो होती है 28%। ठीक है, बट अगर आप एक्टिव होते हो तो वही आपको 33% होती है, +5 ऐड हो जाती है, बस सिंपल विद एक्टिव के साथ। नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर पे जो रेफरल कमीशन होती है 33%। मैं तभी कहता हूं लिख करना रखा करो,
आपकी डाउनलाइन जब आपसे आके पूछती हैं कि सर इतना इसका कितना था, मैम इसका कितना, जब आपको पता नहीं होता ना, तो आप खुद सोच लो आपकी डाउनलाइन के सामने आपकी क्या इमेज जा रही है कि आपको खुद नॉलेज नहीं है। आप जब आपको नॉलेज दी जा रही है ना, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो असिस्टेंट जब आप मैनेजर लेवल अचीव करते हो, आपके डायरेक्ट में जो भी कमीशन, आपके डायरेक्ट में कोई बंदा एएस करता है, उसको 33% पे आपको कमीशन आती है, ठीक है। तो 30,000 की 33% हुई नियमसम 9900, ठीक है। तो वो आप विदाउट एक्टिव, विद एक्टिव प्लस 5% बूस्ट बोनस होता है एक, तो बूस्ट बोनस आप ऐड कर लो तो आपको आएगी 38%, और वो होती है लमसम 11,400 विद एक्टिव। अब आता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल की जो रेफरल कमीशन होती है वो होती है 38%। मैनेजर लेवल पे जो कमीशन होती है वो कितनी होती है, रेफरल कमीशन 38%। अब वो जो 38% की रेफरल कमीशन है विदाउट एक्टिव जो होता है, तो उसको आता है लमसम 14,000, ठीक है। उसको कितना आता है 14,000, लमसम 11,400, ठीक है। और जब वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, विद बूस्ट बोनस उसका 5% ऐड हो जाता है, तो लमसम आते हैं 13,000, 12,900। तो क्या समझ आ रही है स्लाइड आपको? मैं एक एक स्लाइड के सभी के क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, एक्टिव नॉन एक्टिव के मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बट आपको सिंपल सी क्वालिफिकेशन में बता रहा हूं, सिंपल है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, आपकी जो रेफरल कमीशन है, जब आपके डायरेक्ट में कोई नया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करेगा, तो आपको 25% पे कमीशन आएगी, उसका 25% आपको आएगा। जैसे एग्जांपल, कोई 30,000 के साथ आपके डायरेक्ट में 2CC लेवल डन किया, आप एएस लेवल पे हो, तो आपको लमसम 7,000 लमसम आता है आपको, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से होता है, कोई कॉम्बोज में कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी एमआरपी बीआरपी जो होती है, ठीक है, बोनस रिकैप प्राइस, उसकी ना आपको लिस्ट जो है आपको अपनी फॉरएवर की आईडी से मिल जाएगी। बीआरपी होता है बोनस रिकैप प्राइस। अब कईयों ने बीआरपी के बारे में सुना नहीं होगा, तभी कहता हूं इन ट्रेनिंग्स को लगाया करो, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता लगे, पैसे कैसे आते हैं, कैसे बनता है, ये आपको सारा ट्रांसपेरेंट बताया जाता है। तो एएस लेवल पे आपको जो कमीशन आती है वो 25%, जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आती है 28%, जब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो तो आपको आती है 33%, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आती है 38%, आपके डायरेक्ट में ही होते हैं रेफरल कमीशन, ठीक है। जब आप एक्टिव क्वालिफिकेशन डन कर देते हो तो 5-5% हर चीज में बढ़ जाती है। तो क्लियर हो गया आपको, ये रेफरल कमीशन के बारे में क्लियर हो गया। बीआरपी होता है बोनस रिकैप प्राइस। कंपनी ने एक बीआरपी एक लिस्ट बनाई हुई है हर प्रोडक्ट्स की, वो आपको आपके जो आईडी है ना, फॉरएवर की आईडी गूगल वाली, वहां से जब आप डाउनलोड्स पे जाओगे, वहां पे प्राइस लिस्ट आती है, वहां पे सारा ना यहाँ पर आपको डाउनलोड्स मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। हो सके तो मैं ग्रुप में आपके सभी के प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस बीआरपी से आपका चेक बनता है लम्स, ठीक है। ठीक है, अब 1+3 क्वालिफिकेशन क्या होती है? ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफिकेशन आपको इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ देने वाली ये क्वालिफिकेशन है। लाइक जो आपका लेवल लगा लो साल 1-1.5 साल में होना है, वो आपका 8 महीने में भी हो सकता है। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है? ये बैकबोन है फॉरएवर की, ये फॉरएवर की ना बैकबोन है। 4CC जिसको हम कहते भी कहते हैं ना, 4CC अपने डायरेक्ट में जरूर करवाओ हर महीने, 4CC अपने डायरेक्ट में जरूर करवाओ। 4CC वाली कभी भी आदत अपनी छोड़नी नहीं है। कंपनी ने पता क्यों रखा है? कि आपका चेक हर महीने बढ़ता जाए बढ़ता जाए, आप कहीं सिर्फ लिमिट ही ना रह जाओ, आप लिमिटेड ही मत रह जाओ, आप बढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है कि 1CC आप पर्सनल आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है, वो कोई रिकमेंड नहीं है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट ये कैसे कैसे इसको डन किया जाता है, ये सारी आपको ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। सुपरवाइजर लेवल पे आप ये क्वालिफाई करना शुरू कर सकते हो, एएस लेवल पे कोई इतनी नीड नहीं है इसकी। अगर आप एएस भी डन करते हो तो आपकी ही फायदा है, 5% आपको एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ठीक है। तो 3CC न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सीसी होते हैं, मतलब आपके डायरेक्ट में कोई नए एस, और एक होता है पर्सनल, आप रिकमेंड भी कर सकते हो, चॉइस आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम बोनस। तो वॉल्यूम बोनस में चलते हैं। तो वॉल्यूम बोनस क्या होता है? अब ये जो नेक्स्ट वाली अचीवमेंट्स है ना, 3-4 स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब ये जो नेक्स्ट वाली स्लाइडें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड होके सुनना है, और मैं एक एक स्लाइड पे, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से तभी आगे बढ़ने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वॉल्यूम बोनस। तो वॉल्यूम बोनस क्या होता है? ये स्टार्ट होता है सुपरवाइजर लेवल से, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वॉल्यूम बोनस जो हमें लगता है, ये लगता है हमें सुपरवाइजर लेवल से,
ये स्टार्ट होता है। तो लिख लो स्टार्ट फ्रॉम सुपरवाइजर लेवल। अब ये वॉल्यूम बोनस क्या होता है? आप जैसे हो सुपरवाइजर, आप अपने आप को मान लो आप हो सुपरवाइजर, आपके डायरेक्ट में एग्जैक्टली जैसे दो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उनकी चाहे टीम जितनी बड़ी है वो मैटर नहीं करती, वो अलग बात है। आप हो सुपरवाइजर, आपके डायरेक्ट में चाहे दो है, चाहे तीन है, चार है, वो मैटर नहीं करते। मैं एग्जांपल दो की लेकर चल रहा हूं। अब वॉल्यूम बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वॉल्यूम बोनस कैलकुलेट किया जाता है आपका पर्सनल बोनस। अब मुझे बताओ सुपरवाइजर लेवल पे पर्सनल बोनस कितना होता है, जल्दी बताइए। देखो ये मीटिंग आपके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो जी, जिसको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा तो बताइए। सुपरवाइजर लेवल का मैंने आपको बताया था कितना होता है जी रेफरल कमीशन ओ पर्सनल बोनस, 8%। एएस का पर्सनल बोनस कितना होता है? 5%। बताइए जी कितना होता है पर्सनल बोनस सुपरवाइजर का? कितना होता है? 8%। एएस का कितना होता है? 5%। सो अगर आपको वॉल्यूम बोनस अपनी टीम से, वॉल्यूम क्या होता है? आपकी टीम में जो भी सीसीस पड़े उसका कितने परसेंट पे पैसा आएगा वो आपको बताया जाता है। अब जैसे आपके डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, आपका पर्सनल बोनस है 8%, उसका है 5%। तो 8 - 3 सिंपल कर लो, अपना और उसका माइनस कर दो, कितने बने? 3%। मतलब 3% आपको उससे पैसा आएगा। और जब अगर आप एक्टिव हो रहे हो तो 5% और ऐड कर लो, 8% आपको उससे कमीशन आएगा। पर्सनल बोनस ये कंपनी ने एक नई चीज स्टार्ट किया, 5% ऐड होता है अगर वो नया एएस आपका एक्टिव नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये ना मीटिंग कई लोगों को ना बट आप अभी वॉल्यूम बोनस पे फोकस करिए, वो 1+3 इतना आपके लिए फोकस नहीं है, पहले आप इस पे फोकस रखिए वॉल्यूम बोनस पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं तभी कह रहा हूं ये मीटिंग हो सकता है लंबी चले जाए, बट मैंने सारी चीजें क्लियर करवा कर ही जाना है आज, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं तभी क्या, अगर डायरी पेन अपने साथ रखोगे ना, आप बहुत जल्दी तरीके से, आसान से तरीके से आप समझ जाओगे। वॉल्यूम बोनस स्टार्ट होता है सुपरवाइजर लेवल से। जब आप बन जाते हो सुपरवाइजर, एक बनाओ ना चीज, एक सुपरवाइजर बनाओ, उसके डायरेक्ट में 2 एएस बनाओ। जैसे एग्जांपल आपके डायरेक्ट में जितने भी एएस हैं, जैसे 3 एएस रखो। आप सुपरवाइजर, आपके डायरेक्ट में जो एएस है उसका पर्सनल बोनस कितना है? 5%। आपका कितना है? 8%। 8 - 5, 3% आपको उसकी टीम का जो भी सीसीस पड़ेंगे उसकी कमीशन आपको 3% आने वाली है सुपरवाइजर लेवल पे। ऐसी आपकी जितनी भी लेग्स है, 3 है, 4 है, तो आप सिंपल सा लॉजिक है, आप ये लगाकर चल सकते हो। ठीक है, तो पता लग गया अब क्या होता है वॉल्यूम बोनस, बताइए। और अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन डन करते हो सुपरवाइजर लेवल पे तो 3% तो आपको आना ही आना है, आपको 5% एक्स्ट्रा ऐड होता है, फिर 8% से आपको उसमें पैसा आता है। तो समझ आ गया आपको? बता दो यार, समझ आ गया ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई एएस भी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है तो उससे एक्टिव होने का क्या फायदा होता है? 3% तो आएंगे ना आपको, आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, आपके कोई एएस भी एक्टिव हो रहा है, ठीक है, तो आपको तो 3% तो वैसे भी आना ही, क्योंकि आपका सुपरवाइजर लेवल है। बाकी सेम लेवल है, अगर आपका एएस पे एएस है तो सेम लेवल पे यहाँ पर कोई इनकम्स नहीं आती, क्योंकि सिंपल सी बात है, 5 - 5 कितना होता है? पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस कर लो, कितना होता है? वो सिंपल सी बात है, 5 - 5 0। तो आपका लेवल अगर बड़ा है, उसकी टीम में जो पर्सन है, ठीक है, एएस है, उसका पर्सनल बोनस माइनस कर लो, उस पर आपको कमीशन आ जाएगी। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे ये चीज होती है। अब इसकी चलो इसकी प्लानिंग और करते हैं। अर्निंग्स कैसे होती है सुपरवाइजर की? एक, अगर उसको 40,000 रुपए की अर्निंग्स करनी है महीने की, तो वो कैसे करेगा? मैं तभी कहता हूं जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर डन करो। एवरेज सुपरवाइजर जनरेट बीसीसी, वो अपने एक एवरेज सुपरवाइजर अपनी बीसीसी जो टीम से जनरेट कर ही लेता है। एक सीसी पर्सनल किया, ठीक है, और बीसीसी उसकी टीम से आए, ठीक है, और उसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख रुपए की टर्नओवर हुई, तो लमसम, ध्यान से समझना मेरी बात, उसके डायरेक्ट में कोई एएस है, उसके डायरेक्ट में एएस है, एएस डाउनलाइन है, और वो एक्टिव हो रही है। एएस डाउनलाइन है, वो अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन डन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एएस भी एक्टिव हो सकता है। अब आपकी जो डायरेक्ट में पर्सन है जिसके 30 बीसीसी पड़े हैं, आपके डायरेक्ट में कोई लाइन है जिसके बीसीसी पड़े हैं,
और वो एएस है, उसकी एएस की लाइन है, जो भी, चलो एएस है चाहे जो मर्जी है, मैं आपकी टोटल टीम की बात कर रहा हूँ। टोटल टीम में आपके बीसीसी पड़े हैं, तो बीसीसी का लमसम बनता है आपका जो भी बनेगा 9,000 बनेगा आपको, 9-10,000 बनता है। बट अभी जो कमीशन है वो 3% पे इतना है। बट अगर आपकी टीम में कोई एएस एक्टिव नहीं हो रहा, अगर आपकी टीम में कोई एएस एक्टिव नहीं हो रहा, तो आपको आएगी 8%, जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था, 3+5। अगर आपका वो एएस एक्टिव नहीं हो रहा तो आपको आएगा 5% बूस्ट बोनस। बट अगर वो एक्टिव हो रहा है तो आपको आएगा सिर्फ 3%। ये दिख रो कैलकुलेशन पूरी दी हुई है। बीसीसी से 15,000 की अगर वो करता है, बीसीसी पड़ती है तो 3 लाख की टर्नओवर होती है। 3 लाख का 3% कितना होता है, लमसम 9,000। तो अगर आपका एएस डायरेक्ट में एक्टिव हो रहा है तो आपको उस लेग से आएगा 9,000। ठीक है, अगर वो एक्टिव नहीं हो रहा तो आएगा लमसम आपको 20 से 24,000। ठीक है, तो एक्टिव क्वालिफिकेशन एक सीसी पर्सनल करता है तो उसका कैशबैक आता है 1200। 3 सीसी वो डायरेक्ट में करता है, डायरेक्ट में कितनी कमीशन आती है उसको, एक अगर वो एक्टिव हो रहा है तो आती है 33%। ठीक है, तो कितना बनता है 14,000 कुछ। तो टोटल अर्निंग्स कितनी बनती है, लमसम 40,000 रुपए। एक सिंपल सा हिसाब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, मैं तभी कह रहा हूं समझ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपके लिए। और जो बंदे ये चीज समझती है ना, समझते नहीं ना, उसको फिर अपना चेक भी वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। सिंपल सा लॉजिक फिर बताता हूं। एक सीसी जो है जैसे एक्टिव क्वालिफिकेशन साइड पर रखो, आपकी टीम में पढ़ते हैं 30 सीसी। लमसम जो हम अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं मैनेजर्स, एक सुपरवाइजर जो है अगर अपनी क्वालिफिकेशन कर रहा है डन और एक्टिव होता है 20 सीसी में, उसकी टीम में पढ़ते हैं तो 20 सीसी का लमसम उसको 20,000 रुपए आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 सीसी के उसको लमसम 20,000 आते हैं जब वो एक्टिव होता है। डायरेक्ट में अगर वो 2 एस भी कराता है तो लमसम 15,000 आते हैं। तो कितने हो गए, 20 + 15 कितने, 35। और उसका कैशबैक जितना भी आएगा तो 35 से 40,000 का लमसम उसका चेक आएगा। क्या आपको सुपरवाइजर की अर्निंग का पता लगा? अब आपको बताइए, एक सिंपल सी लैंग्वेज मैंने फिर बता देता हूं। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आप आपके डायरेक्ट में अपनी टीम में मिलाकर आपके 20 सीसी पढ़ते हैं या 30 सीसी पढ़ते हैं, तो 30 सीसी का सिंपल लगा लो, 30,000 आपको वहां पे आना है। 30,000 आपको वहां से आना है। डायरेक्ट में आप 2 एस करवाते हो, डायरेक्ट में आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर 2 एस करवाते हो, तो उसकी लमसम दोनों की ऐड करके कमीशन आती है 15,000। तो 30 सीसी के 30,000, दो डायरेक्ट में एएस करवाए 15,000 और कैशबैक आएगा 1215 जो भी आएगा, तो लमसम आपका चेक कितना बनेगा फिर, 45 से 50,000 का। अगर 30 सीसी पढ़ते हैं, 20 सीसी पढ़ते हैं तो लगा लो कितना आएगा। तो सुपरवाइजर की अर्निंग्स का पता लग गया आपको। देखो समझना पड़ेगा, अगर समझ जाओगे ना तो आपको इजी होगा, और आप खुद देखो कि चेक फिर कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, 40-45,000 कमाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब टीम में अगर मुझे 30 सीसी भी डलवाने हैं, ठीक है, तो 15 ईयर्स चाहिए। अब पूरे महीने में 15 ईयर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, एक्टिव क्वालिफिकेशन डन करके आपका ही फायदा है ना, 40-40,000 के चेक आएंगे। ये होता है सुपरवाइजर की प्लानिंग। ठीक है, आगे आती है डिफरेंशियल इनकम। ये होती है असिस्टेंट मैनेजर पे स्टार्ट। ये होती है डिफरेंशियल इनकम, ये होती है असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट। अब वही सिंपल है, आप हो असिस्टेंट मैनेजर। अब कुछ लोगों को ना समझ नहीं आ रहा, वो कोई लेफ्ट करके जा रहे हैं कहीं, कहीं को ना समझ नहीं आ रहा यार क्या बता रहे हैं, यार क्या बता रहे, पता है। बट आपको नहीं पता, अगर आप लेफ्ट करके जा रहे हो ना, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है, आपसे फिर बता नहीं होता। तभी कहता हूं ना, 1 2 3 बार इसको समझोगे तभी तो समझ आएगा ना आपको। तो समझ जाओगे तो ग्रोथ आपकी है। अगर लाख रुपए कमाने हैं भाई, मैनेजर बनना है, ये अचीवमेंट्स का फायदा लेना है, तभी इस मीटिंग पे रहना, नहीं तो लेफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशियल इनकम, नेक्स्ट इनकम कौन सी है जी, डिफरेंशियल इनकम। मुझे एक बार क्लियर कर दो यार कि वॉल्यूम बोनस के बारे में पता लग गया आपको? वॉल्यूम बोनस के बारे में पता लग रहा है आपको, लग गया पता? आप वही तो कह रहे हो ना, एक बार पहले इस प्रेजेंटेशन से समझ लो, फिर जो यूट्यूब लिंक है उससे दोबारा जरूर देखना। पर एक बार यहां पे देखना बहुत जरूरी है, क्या पता यूट्यूब से लिंक वो चला जाए। ठीक है, तो पूरा फोकस्ड होके लगाओ। नेक्स्ट इनकम है डिफरेंशियल इनकम, ये होती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे स्टार्ट। अब आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर। ध्यान से सुनना, अब अपने डायरी ओपन करो, वहां पे एक सर्कल सा बनाओ, वहां पे लिखो असिस्टेंट मैनेजर। अब उसके डायरेक्ट में लाइनें बनाओ दो, जैसे आपके सामने दिख रही ना। एक लाइन पे लिखो ये है सुपरवाइजर, एक लाइन बना के लिखो ये है सुपरवाइजर, साइड वाले में रखो ये है एएस। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर के डायरेक्ट में एक सुपरवाइजर लाइन है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइन है। अब असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना होता है जी? असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना होता है? 13%। बताया था सभी को 13% होता है।
अपने दोबारा खोलो वो वाली पर्सनल बोनस वाली, कितना होता है 13%। अब मैंने आपको बताया था आपको अगर अपने डायरेक्ट वाले से कमीशन लेनी है, पैसा लेना है, तो आप अपना पर्सनल बोनस माइनस उस लेवल का पर्सनल बोनस माइनस कर दो, उतना आपको आ जाएगा। अब सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना होता है 8%, तो उससे कितना आएगा आपको 13 माइनस 8 होते हैं 5। अब आपके डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर, अब वो पर्सन है उसका पर्सनल बोनस एएम का, और असिस्टेंट सुपर का पर्सनल बोनस होता है 5%, 13 माइनस 5 होते हैं 8%। तो मतलब 5% सुपरवाइजर से लेके आएंगे और 8% उस पे विदाउट एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। अब जब आप एक्टिव हो जाते हो तो 5% ऐड हो जाता है, सुपरवाइजर 5 + 5 10% हो जाएगा, और एएस का 8 + 5 कितना हो जाएगा 13%। वो 13% पैसा आएगा। अब वो 13% कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटर खोल लो एक बारी, एक बारी कैलकुलेटर खोल लो अपना, देखो ध्यान से सुनना। अब जैसे एग्जांपल है, आपकी टीम में पड़े हैं सुपरवाइजर की वाली लेग से, सुपरवाइजर वाली लेग से आपको पड़े हैं, ध्यान से सुनना, मैं विद कैलकुलेटर समझा रहा हूं। आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में है सुपरवाइजर, उससे आपको कमीशन कितना नहीं है 5%, और जब आप एक्टिव होते हो तो 5% एक्स्ट्रा हो जाता है, वो चलो बात की बात है। अब आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर, उसने डाले हैं सीसी लगा लो, चलो उसने 30 सीसी डाले हैं, 30 × 15,000 कितने बनते हैं 4,50,000। मतलब सुपरवाइजर ने आपको कितने रुपीज की टर्नओवर जनरेट करके 4,50,000। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बताओ सभी, एएम को सुपरवाइजर से कितने परसेंट कमीशन आनी है, बताइए मुझे जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी। ऊपर से इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये पहली बार समझ रहे हो, ठीक है, बट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं। आप मुझे बताओ जी, असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से विदाउट एक्टिव कितने परसेंट आएगा, 5%, सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब 22,500 पे इस लेग से आएगा, और ये विदाउट एक्टिव की बात कर रहा हूं। अब अगर वो बंदा एक्टिव हो जाता है 4.5 लाख का, अगर मैं मल्टीप्लाई 10% करूं तो आता है 45,000, मतलब 45,000 आएगा सुपरवाइजर लगे सिर्फ 30 सीसी है। अब ध्यान से मेरी नेक्स्ट चीज सुनना, अब उसके डायरेक्ट में एक एएस वाली लाइन भी है, चाहे वो जितनी मर्जी हो, अब डायरेक्ट में वो एएस वाली लाइन भी है। अब एएस वाली लाइन उसको दे रही है, मैं कहता हूं अगर 15 सीसी का बिजनेस दे रही है, 15 × 15,000, अब ये 15,000 मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक सीसी की जो बेसिकली प्राइस होती है वो होती है लमसम 15,000 एक सीसी की। तो अगर उसने 15 सीसी डालने हैं तो 15 सीसी इंटू 15,000, ठीक है, कितने बनते हैं 2,25,000। मैं जो मुझे कह रहे हो ना कि सर समझने की कोशिश करे, समझ रहे, बहुत आसान है, बट मैं फिर कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं ट्रेनिंग को लास्ट तक लगाना, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। मुझे भी नहीं समझ आया था पहली बारी में, मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे भी 2 3 4 बार मैंने जब इसको सीखा समझा फिर मुझे क्लियर हुआ। और अगर आप पहली बारी भी नहीं समझोगे तो फिर दूसरी बारी में तो वैसे नहीं समझ आने वाला। तभी कह रहा हूं ध्यान से, मैथ वीक यार, मैथ कोई दिक्कत वाली बात ही, मैथ वाला तो सिस्टम ही नहीं है, तभी तो आपको विद कैलकुलेटर सिखा रहा हूं मैं, विद कैलकुलेटर आपको मैं सिखा रहा हूं। पहले तो कहते हो सर इनकम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग नहीं आती, अब कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सर समझ ही आ रहा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पहले ये ट्रेनिंग ध्यान से लगाओ। डिफरेंशियल इनकम वो होती है जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपको लगती है। अब आप हो असिस्टेंट मैनेजर, आपका पर्सनल बोनस, इसीलिए मैं कह रहा हूं लिख लो, जिसको समझ नहीं ना आ रहा, मेरी गारंटी है वो लिख नहीं रहा, वो नहीं लिख रहा, फिर अब बाद में कहते समझ नहीं आता, लिखना है आपको, जो कहा जा रहा है वो तो आप कर नहीं रहे। अब आप हो असिस्टेंट मैनेजर, आपका पर्सनल बोनस है 13%, आपके डायरेक्ट में है सुपरवाइजर, उसका पर्सनल बोनस कितना है 8%, तो आपका पर्सनल बोनस माइनस सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना बनता है 13 - 8 होता है 5%। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन डन कर रहे हो तो आपको 5% ये लगा लो ज्यादा पैसा आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जहां से आप सुपर को 5% आ रहा है वहां से 10% आएगा, जो एएस से आपको 8% पैसा आएगा वो आपको आएगा 13%। सिंपल सा लॉजिक है, इतना समझ आ गया मुझे बताओ, समझ आ गया। ये तो सिंपल सा मैंने बताया ना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने बताया, ये समझ आ गया। सिंपल सा मैंने लैंग्वेज बताया, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बताऊंगा भी आगे भी, यही है स्टार्टिंग में, आगे तो सारा सिंपल है। ये सिर्फ 1 2 स्लाइड्स ही हैं, थोड़ा आपको लगेगा, बट आगे सारा सिंपल है, मैं इतनी गारंटी लेता हूं आपको।
ये अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है बट आगे सारा सिंपल है, अभी भी बहुत सिंपल है, आप डिफिकल्ट ले रहे हो। सिंपल सी बात है, आप जिस लेवल पे हो, आपके डायरेक्ट में जो कोई लेवल वाला है, आप अपना पर्सनल बोनस देखो कितना है, उसका पर्सनल बोनस देखो कितना है, उसका माइनस कर दो। ये आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये कैलकुलेशन करके खुद काउंट नहीं करना। आपको आपको कंपनी सारा चेक बना के भेज रही है, आपको नहीं करना। बट आपको पता होना जरूरी है कि हमारी इनकम्स कैसे बनती हैं, ये इसीलिए आपको बताया जाता है। आपको थोड़ी करना है भाई मेरे, हाँ मेरी इससे इस लाइक से अब इतनी हो टर्न हुई, इसलिए मुझे कितना पैसा मुझे करना है, इसलिए इसलिए लेना है। ये कुछ नहीं है आपको टेंशन, कंपनी सारा वो कर रही है खुद, वो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना जरूरी है कि मेरा चेक कैसे बनता है, मेरा पैसा कैसे मुझे आता है। एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है जी, बिजनेस में एक्टिव रहने की क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीडरशिप बोनस। अब सारे सिंपल हैं यार, अब सारे सिंपल हैं, अब बने रहना मेरे साथ, आप मत घबराना, अब सारे सिंपल है। नेक्स्ट इनकम है लीडरशिप बोनस। मुझे एक बार बता दो यार, आपको डिफरेंशियल इनकम पता लग गई? आपको डिफरेंशियल इनकम पता लग गई आपको? हाँ, एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, तभी कह रहा हूं ना, पहली बार देखना बहुत जरूरी है आपके लिए लास्ट तक। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट होता है लीडरशिप बोनस। अब ये लीडरशिप बोनस पहली बात तो लगता कब है? ये लगता है जब आप मैनेजर बन जाते हो। ध्यान से सुनिएगा, जब आप मैनेजर बन जाते हो, जब आपके डायरेक्ट में भी कोई मैनेजर बन जाता है, तब लगता है आपको लीडरशिप बोनस। जैसे आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन वही मैनेजर बन गया, उस पर्सन से आपको आएगी 6% की लीडरशिप बोनस। ठीक है, अब एक यहां से मैं चीज समझाना चाहता हूं, मेरा ये पॉइंट लिख लो अब साथ में। आगे सारे सिंपल हैं, आगे वाली साइड सारी सिंपल है, वो सिर्फ सिंपल क्वालिफिकेशन है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ध्यान से लिख लीजिए। पहली चीज ये है, सेम लेवल पे कभी इनकम नहीं आती। आप एएस हो, आपके डायरेक्ट में एएस है, कोई इनकम नहीं आएगी, सिर्फ आपको उसके सीसीज आएंगे। आप सुपरवाइजर हो, आपके डायरेक्ट में भी कोई सुपरवाइजर है, आपको कोई इनकम नहीं उससे आएगी, क्योंकि सेम लेवल है, क्योंकि पर्सनल बोनस आपका भी सेम है उसका भी सेम है, तो जीरो हो जाएगी। बट आपको उस टीम के सारे सीसीज आपको आएंगे। आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, तो सेम लेवल पे कोई इनकम नहीं आती, क्योंकि पर्सनल बोनस सेम है, 13 - 13 जीरो, बट आपको सारे सीसीज आएंगे। बट जब आप मैनेजर बन जाते हो, जब आप मैनेजर बन जाते हो, जब आपके डायरेक्ट में मैनेजर बन जाता है, तो आपको 6% आपको लीडरशिप बोनस लग जाता है। एएम टू एम कोई चेक नहीं आता, सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कोई चेक नहीं आता। मतलब चेक के सेंस जो आपके सुपरवाइजर डायरेक्ट में सुपरवाइजर है, साइड में और भी एएस लाइंस होंगी, वहां से सारे चेक्स आएंगे आपको। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपका सेम लेवल अगर आपका है, वो आपको चेक नहीं आएगा, आपको सीसीज आएंगे। ठीक है, बट जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, तो मैनेजर पे आपको 6% आता है। आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर है, उसका 6% आता है। अब आप कई बंदे सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर जैसे मैं मैनेजर हूं, मेरे डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, मेरे डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, मेरे डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उससे मुझे चेक आएगा? तो डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा? अब मुझे बताओ, असिस्टेंट मैनेजर की, सॉरी, मैनेजर लेवल की पर्सनल बोनस कितना है जी? मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है? मैनेजर लेवल पे पर्सनल बोनस कितना है? 18%। अब आपके डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर का कितना बोनस है? असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है? 13%। तो अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर वाली लेग से चेक चाहिए, तो कितने परसेंट आएगा? आपको कोई बता सकता है कितने परसेंट आएगा? एग्जैक्टली 5%, विदाउट एक्टिव। अगर वो एक्टिव होता है तो आपको ज्यादा आएगा। अगर एएम एक्टिव होता है फिर तो 5% आएगा, अगर वो एक्टिव नहीं होता फिर आपको 5% और एक्स्ट्रा आएगा। तो आप सिंपल आप उसको कर सकते हो, सीधा मैनेजर पे तो सीधा 18% ही आएगा, 13% तो वैसे भी आना ही आना है फिर उसका। ठीक है, तो 13 + 5 कर लो सिंपल। तो क्लियर हो गया आपको? सर अगर डाउनलाइन आगे निकल जाए तो क्या हमें काम आती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं आती। बट तभी कहता हूं ना, कभी भी एक लाइन पे डिपेंड नहीं रहना, आपको मल्टीपल लाइंस पे काम करना है अपनी। इसीलिए तो कंपनी ने एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी है कि आप अपने डायरेक्ट में हर महीने एस करवाओ कि आपका चेक बढ़े। आप सिर्फ एक जगह लिमिट ना हो, जो कंपनी आपके लिए बहुत सोचती है, आपको अभी पता नहीं है। कंपनी आपको कहती है कि आप और बिजनेस करो और आगे बढ़ो। अब लीडरशिप बोनस क्या होता है? जब आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन जाता है, उससे आता है 6%।
और उसके भी जब डायरेक्ट में मैनेजर बन जाता है उससे आता है 3%, और जब उसके भी मैनेजर में डायरेक्ट बन जाता है तो आता है आपको 2%। तो पता लग गया। अब अगर वो 6% वाला 50 सीसी डाल रहा है तो उसका 6% बनता है 45,000 लमसम, ठीक है। और उसके डायरेक्ट में अगर 3% आता है 50 सीसी का, वो ऊपर जाएगा आपको 22,500, ठीक है। 2% 50 सीसी का जाता है 15,000। तो इसको प्लस करो, लमसम इतना चेक आपको सिर्फ एक ही लेग से, एक ही लाइन से आपको जाने वाला है। तो आप सभी को लीडरशिप बोनस क्लियर हो चुका है? मुझे बता दीजिए प्लीज, क्या आप सभी को एएस टू एएस चेक आता है? जब अगर आपका डायरेक्ट वाला एएस एक्टिव हो रहा है फिर आपको नहीं आएगा, फिर आपको सिर्फ उनके सीसीज आएंगे। क्या आपको लीडरशिप बोनस क्लियर हो गया जी? प्लीज मुझे बता दो यार। लीडरशिप बोनस क्या होता है? तभी कहता हूं ना, सीख लिया करो, समझ लिया करो। मैं फिर दोबारा क्लियर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए बैठे हैं ट्रेनर्स। आप मैनेजर बन गए, आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन है वो मैनेजर बन गया, तो उस पर्सन से आपको आएगा 6%, ठीक है। अब उसका 6% कौन सा आएगा? अब ये कुछ नए पर्सन होंगे। आपको पता है नॉन मैनेजर सीसी कौन से होते हैं? कोई बता सकता है मुझे नॉन मैनेजर सीसी कौन से होते हैं? ये मैं तभी कहते हैं, ये इस बिजनेस की लैंग्वेज है यार, आपको समझना पड़ेगा। नॉन मैनेजर सीसी कौन से होता है, मुझे कोई बता सकता है? नॉन मैनेजर सीसी कौन से होते हैं? नॉन मैनेजर आपको वर्ड ही पता लग गया होगा, जो मैनेजर नहीं है। मैनेजर कौन नहीं है? असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर हो गया, वो सारे नॉन मैनेजर सीसी होते हैं। अब जब आपके डायरेक्ट में है 6%, वो 6% जो आएगा उसके नॉन मैनेजर सीसी से आएगा। अब जो 50 सीसी पढ़ेंगे उसके नॉन मैनेजर वाले जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। अब उसके डायरेक्ट में जब मैनेजर बन जाता है 3%, उसका जो 3% आपको आएगा ना उसके नॉन मैनेजर सीसी से आएगा। अब उसके डायरेक्ट में कोई बंदा बना मैनेजर, ठीक है, उससे आएगा आपको 2%, और वो 2% आएगा उसके नॉन मैनेजर सीसी से। ये समझ आ गया आपको? मैं फिर कह रहा हूं आपको थोड़ा सा, अभी थोड़ा बहुत पता लग रहा है आपको, आप एक दो बार और देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तभी कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम दिया करो इस चीजों को। पता नहीं आप, आपका खुद का ये बिजनेस है, आपको अपने खुद के बिजनेस की इनकम्स के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरा बिजनेस है? अब मुझे, हमें सारा ये चीजों पता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मुझे पता होना जरूरी है। एक बारी मुझे समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा सीखूंगा, उसको मैं दोबारा सीखूंगा, और आपको इसकी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकम की तरफ चलते हैं, मैनेजर रिट्रीट। इसके बारे में पता है आपको किसी को? मैनेजर रिट्रीट जो होता है नेशनल टूर। हाँ जी, हाँ जी, पूरी सीसी, पूरी टीम के सीसी मिलते हैं जी। तभी कहता हूँ थोड़ा फोकस रहा करो। आपको ना एक चीज बताता हूँ मैं, जब आपका चेक बनता है ना आपकी एक रिपोर्ट बन के आती है, आपको देखा है? किसी ने कभी गौर किया है? जब आपका चेक बनता है ना, आपकी वहां पर ना एक व्यू रिपोर्ट होती है, आपकी गूगल आईडी पे मिल जाएगी आपको। वहां पे एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट पे सारा आपको बताया जाता है, इस बंदे से आपको कितने रुपए आए हैं, इस बंदे से कितनी % कमीशन आई है, इस महीने आपकी कितनी टर्नओवर रेट हुई है, कितने सीसी आपके पर्सन, सारे पढ़े। वो सारी रिपोर्ट आपको कंपनी खुद शेयर करती है कि भाई पढ़ो बैठ के कि आपका बिजनेस कहाँ से कैसे, कैसे कैसे पैसा आया। बट हम तो पढ़ते नहीं है, हम तो पता नहीं कुछ और कामों में बिजी हैं। तो अब आती है मैनेजर रिट्रीट। सारी आप इस सारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स है बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। अब आती है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है? यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन टाइम होता है वे बेसिकली होते हैं नेशनल टूर, जो कंपनी आपको नेशनल टूर देती है। ये 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसकी क्वालिफिकेशन होती है। ध्यान से सुन लीजिए, 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसकी क्वालिफिकेशन लिख लीजिए। अब इसमें भी लेवल्स 3 होते हैं। लेवल 1 में क्या होता है? अगर आप अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर बना लेते हो, और नॉन मैनेजर सीसी 200 प्लस हो जाते हैं, वो तो हो ही जाते हैं, ठीक है, तो आप अपना लेवल 1 मैनेजर रेट क्वालिफाई कर रहे हो। 4 डेज और 3 नाइट ट्रिप्स आपको कंपनी की तरफ से सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आप आज चाहे सुपरवाइजर हो, बट अगर आप हर महीने एक्टिव हो रहे हो और आपने अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर बना दिए और 1 डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, आप उस चीज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। आप एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है आपकी। लेवल 2, आपको अगर लेवल 2 अचीव करना है तो आपको अपने डायरेक्ट में 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं। आपको अपने डायरेक्ट में 2 असिस्टेंट मैनेजर और 1 सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है।
तो आपको ट्रिप मिलता है 5 डेज और 4 नाइट ट्रिप का, और इसमें आप अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकते हो। लेवल 1 में भी लेकर जा सकते हो, अगर आप मैरिड हो आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, आपकी जो भी वाइफ है उसको आप, या हस्बैंड है उसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। लेवल 2 में आप किसी को भी लेकर जा सकते हो, ठीक है, आपकी अपलाइन डाउनलाइन हो सकती है, फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, आप लेकर जा सकते हो। लेवल 3, जब आप अपने डायरेक्ट में 3 असिस्टेंट मैनेजर बना लेते हो, आपको 6 डेज 5 नाइट्स का ट्रिप मिलता है 1+1, और ये पूरा अल्ट्रा लग्जरी ट्रिप होता है ये। तो घूमने का किस किस को शौक है जी? घूमने का किस किस को शौक है? ये स्लाइड से थोड़े से एक्साइटेड हो आप? सर मुझे भी घूमना है, सर मुझे भी घूमना है। तो आपको करना क्या? लोगों की हेल्प करनी है। आपको क्या करना है? लोगों की हेल्प करनी है। अपने डायरेक्ट में आप 2 सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर बना दोगे और एक्टिव रहोगे, आपको 4 दिन और 3 नाइट्स का कंपनी की तरफ से A to Z फ्री आपको ट्रिप मिलने वाला है। अगर अपने डायरेक्ट में 2 असिस्टेंट मैनेजर एक सुपरवाइजर बना देते हो, तो आपको 5 दिन 4 नाइट्स का ट्रिप मिलता है 1+1। अगर आप लेवल 3 अचीव करते हो तो 6 दिन और 5 नाइट्स का ट्रिप मिलता है 1+1 का। ये होती है मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। अगली आती है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ध्यान से सुनिएगा, ईगल मैनेजर होती है इंटरनेशनल, आपको घुमाने का मौका मिलता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट, इसमें पहली बात तो आपको हर महीने एक्टिव रहना जरूरी है, ठीक है, और लीडरशिप बोनस आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप बोनस आपको पता लग चुका है कौन सा होता है लीडरशिप बोनस? आपके डायरेक्ट में मैनेजर बनना जरूरी होता है, एक सिंपल एक। और आपको 720 सीसी टोटल आपको बनाने जरूरी हैं, इंक्लूडिंग 100 न्यू सीसी। अब ये 100 न्यू सीसी क्या होते हैं? न्यू सीसी वो होते हैं जब आपके 1 मई से 30 अप्रैल के बीच बीच आपकी जो भी ज्वाइनिंग्स पड़ती हैं आपके डायरेक्ट से, ठीक है, और वो जो भी सीसी जनरेट करती हैं, अगर वो 100+ हो जाते हैं वो, और आपकी पूरी टीम से 720 सीसी पूरे साल में पढ़ते हैं, 1 मई से 30 अप्रैल के बीच बीच पढ़ते हैं, तो वो अगर आप कर लेते हो और अपने डायरेक्ट में 2 न्यू डायरेक्ट सुपरवाइजर उस ड्यूरिंग टाइम पीरियड में बना लेते हो, तो आप ईगल मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर लेते हो। कंपनी की तरफ से A to Z जो है खर्चा आप कंपनी की तरफ से होता है, वहां पे खर्चने का, घूमने फिरने का इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलता है। आप मुझे खुद बताओ, क्या यहाँ पर आपकी पैसे लग रहे हैं? आपके क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हो। आपके ही घर में चेक आ रहा है, अब 720 सीसी पड़ेंगे, आपका ही चेक आएगा। 720 सीसी आपको पूरी टोटल डालने हैं पूरी टीम से, उसमें इंक्लूड 100 सीसी बस उसमें न्यू होने चाहिए। उस टाइम पीरियड में 1 मई से 30 अप्रैल तक आपको अपने डायरेक्ट में 2 न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं, तो आप ईगल मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर लोगे इंटरनेशनल ट्रिप। तो ये स्लाइड समझ आ गई आपको? सुपरवाइजर लेवल का समझाओ। सुपरवाइजर यार आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर, आप हो सकता है आप एएस हो, आप बन गए सुपरवाइजर, बन गए, आप मैनेजर हो, आप मैनेजर हो, आप अपने डायरेक्ट में एक सुपरवाइजर डायरेक्ट में बनाया न्यू, 2 सुपर डायरेक्ट में न्यू सुपरवाइजर बना दे, 25-25 सीसी की टर्नओवर जनरेट करवाई, तो आप ईगल मैनेजर रेट क्वालिफाई कर लोगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीनियर मैनेजर कोई है तो उसको सबसे पहले अपनी 1 डाउनलाइन ईगल मैनेजर बनानी जरूरी है। सोरिंग मैनेजर उसको 3 डाउनलाइन ईगल मैनेजर बनानी जरूरी है, और अगर सफायर है तो 6। चलो यार अभी आपको और जब बिजनेस में होगा ना पता लग जाएगा। अब आते हैं कार प्लान, अब आते हैं नेक्स्ट इनकम कार प्लान पे। आई होप आप सभी लिख रहे होंगे यार। कार प्लान ये आपको वैसे बहुत बारी बताया भी गया है, ठीक है। कार प्लान के कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में इसमें लगातार 3 मंथ में आपको पहले मंथ 0 से 50 सीसी डालने होते हैं। 0 से 50 कह रहा हूं, 0 से 50, ये बात ध्यान रखना है मेरी। लेवल 1 में आपको 0 से 50 सीसी डालने होते हैं। लेवल 2 में 0 से 100। मतलब ये नहीं कि अगर आपका लेवल 1 50 सीसी पहले मंथ हो गया तो अगले मंथ आपको 50 से 100, ऐसा नहीं होता। 0 से 100 आपको डाल के दिखाने हैं, और थर्ड मंथ में 0 से 150 सीसी अगर आप डाल के दिखा देते हो तो यहां पर आप लेवल 1 अचीव कर लेते हो। 26,000 आपको हर महीने आते हैं, आपको 26,000 हर महीने आते हैं आपकी इनकम के अलावा। आपका जो चेक बनेगा वो तो बनेगा, उसके अलावा 26,000 हर महीने आपको आएगा। इससे आप पैसे के साथ आप कुछ किस्तें वगैरह दे लो या कुछ भी है, वो आपकी चॉइस है, आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आता रहेगा। लेवल 2 अचीव करने के लिए आपको पहले मंथ में 75 सीसी, दूसरे मंथ में 150 सीसी, मतलब 0 to 75,
सेकंड मंथ में 0 to 150 सीसी और 0 to 225 सीसी आपको अगर आप कर देते हो तो आप लेवल 2 अचीव कर लेते हो, जिसमें 39,000 लगातार 36 मंथ आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आपको आता रहता है। लेवल 3 अचीव करने के लिए आपको पहले मंथ में 0 to 100 सीसी, 0 to 200 सीसी, 0 to 300 सीसी आप कर देते हो तो 52,000 हर मंथ आपको आपके अकाउंट में लगातार 36 मंथ में आपकी इनकम के अलावा आपको पैसा आता रहता है। तभी कहते हैं बड़ी सोच रखो, ये सारी चीजें अचीव होंगी, डेफिनेटली होंगी, एक दिन जरूर होंगी, मेहनत करो उस चीज के लिए। तो लेवल कार प्लान के रिगार्डिंग क्लियर हो गया आपको? आप सभी को कार प्लान के रिगार्डिंग क्लियर हो गया? हाँ हाँ, टीम के साथ ही करना है यार, खुद थोड़ी कर लोगे। ये अपनी सारी जो भी टीम है उस टीम के साथ मिलकर करना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपके एग्जाम्पल, तो ये आपको अभी नॉलेज आपको चलो छोड़ो, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेवल्स के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने है। अब आता है नेक्स्ट आती है इनकम जेम बोनस। अब किसी को पता है जेम बोनस कब लगता है? किसी को पता है ये जेम बोनस कब लगता है? सब पॉसिबल है, जरूर जी जरूर, सब पॉसिबल होगा। किसी को पता है जेम बोनस कब लगता है? जेम बोनस तब लगता है जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं, 9 मैनेजर्स जब आपके डायरेक्ट में बन जाते हैं तो आपको लगता है जेम बोनस। क्या होता है जी? जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं तो क्या होता है? जेम बोनस लग जाता है। जैसे लीडरशिप बोनस में क्या होता था? 6-3-2, ध्यान से सुनिएगा। लीडरशिप बोनस में क्या होता था? 6-3-2, जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं वो 6 हो जाता है 7, 3 हो जाता है 4, 2 हो जाता है 3। और जब आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर बन जाते हैं तो वो ही 7% 8% में कन्वर्ट हो जाता है, 4% 5% में। और हो सकता है ना आपको लग रहा होगा यार ये तो सिर्फ 1% बढ़ रहा है, ये 1% ना लाख लाख रुपए के बराबर होता है, मैं आपको बता दूं। 1% आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स हैं, एक लेग से भी आपको सोच लो आपको लाख लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम आ रही है। अब 1% बढ़ गया तो सोच लो कहां तक पहुंच जाएगा चेक का आपका। तो ये समझ आ गया आपको जेम बोनस क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है यार, आई होप शायद क्लियर हो चुका होगा आपको। क्लियर है? सफायर मैनेजर वो होता है जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं। सोरिंग मैनेजर वो होता है जो उसके डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स होते हैं। सीनियर मैनेजर वो होता है जिसके डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जेम बोनस ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। 25 जब आपके डायरेक्ट मैनेजर बन जाते हैं तो 9% हो जाता है, वो 6%, 3% 6% हो जाता है, 2% 5% हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ग्लोबल रैली कौन सी है जी नेक्स्ट? ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली सिंपल है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के अंदर अंदर आपको 1500 सीसी पूरी टीम से कवर अप करने हैं, ठीक है। 1500 सीसी, यहाँ पर तो कई बंदे डरते ही रहते हैं और भाई 1500 यहाँ पर 5-5 हजार सीसी भी होते हैं, 10-10 हजार सीसी भी होते हैं, 15-15 हजार सीसी भी होते हैं। जिसने सोचा बड़ा होता है। ग्लोबल रैली क्या होती है? आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के अंदर अंदर आपको 1500 सीसी करने होते हैं। 1+1 का टूर आपको मिलता है, किसी के साथ भी आप जा सकते हो। वहां पर कंपनी आपको $500 देती है, ठीक है, यूएस डॉलर, खुद के खर्चे के लिए। 6 डेज और 5 नाइट्स का ट्रिप होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी TD564 के बहुत सारे पर्सन जा चुके हैं। नेक्स्ट इनकम आती है चेयरमैन बोनस, सीबी बोनस, जिसको हमें यहाँ पे दिवाली बोनस भी कह देते हैं। तो ये सीबी बोनस होता है। ये क्या होता है? ये ध्यान से सुनिएगा, मैं तभी कहता हूँ ये अपने ना जो इनकम्स होती हैं, आप डेली जब पढ़ोगे ना आप सोच तो आपको इनकम्स कितनी आ रही हैं। आपकी मेहनत डेली की सिर्फ एक है कि आपको डेली प्लान्स करने हैं। जब आप डेली प्लान्स करते जाते हो, मेहनत करते जाते हो, ये एक एक करके सारी इनकम्स आपके इनकम के साथ ऐड होती जाती। तभी कहते हैं गिव अप मत करो, इस बिजनेस को ना 3 से 4 साल शिद्दत से दे दो। ये बिजनेस आपको वो देने वाला जो आज तक कभी सोचा नहीं होगा आपने। तभी कहते हैं भाई मेहनत कर लो, एक बार यह दे लो, मेहनत कर लो। चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले तो हर महीने एक्टिव होना जरूरी है। आपको 700 सीसी 700 सीसी पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी होने जरूरी है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं।
लेवल 1 अचीव करने के लिए पर्सनल एंड नॉन मैनेजर, मतलब आप मैनेजर हो, आपकी जो भी नॉन मैनेजर लैग है जैसे असिस्टेंट मैनेजर वाली, सुपरवाइजर वाली, असिस्टेंट सुपर वाली, उस सभी लैग से आपको 700 सीसी होने जरूरी है। और उसमें से 150 न्यू सीसी, मतलब उस क्वालिफिकेशन के अंदर अंदर, उस क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर से 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर अंदर 150 न्यू सीसी होने भी जरूरी है। ठीक है, ये होगी पहली। दूसरा, तीसरा पॉइंट है 600 सीसी आपकी जो भी डाउनलाइन मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर आपकी लाइंस हैं उसमें सभी की रला मिला के 600 सीसी आप काउंट कर लेते हो तो आप लेवल 1 अचीव कर लेते हो। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेवल 1 आप सीबी का अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले एक्टिव रहना आपको जरूरी है। दूसरा, 700 सीसी पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी होने जरूरी है। उसमें से 150 सीसी आप न्यू आपके होने जरूरी है, मतलब उस क्वालिफिकेशन में आपको न्यू ज्वाइनिंग डलवाते हो, उसका काम करवाते हो तो वो होते न्यू सीसी। 150 सीसी न्यू होने जरूरी है 700 सीसी में ऐड करके। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है 600 सीसी आपके वो होने जरूरी हैं जो आपकी टीम में जो भी मैनेजर्स हैं, आपके डायरेक्ट में मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर से जो भी वो काम करते हैं उनका 600 सीसी अगर वो एक्युमुलेट कर लेते हैं वो मैनेजर्स, तो आप अपना सीबी लेवल 1 अचीव कर लोगे, जिसमें आप 5 लाख से 20 लाख रुपए आपको सिंगल चेक आएगा। मतलब आपको दिवाली बोनस 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएगा, 20 लाख रुपए, 15 से 5 से 20 लाख रुपए आपको इनकम आने वाली है। आपका चेक तो आएगा ही आएगा, दिवाली बोनस आपको इतना आने वाला है। अब आप बताओ, ये 700 सीसी का भी पैसा आपको आएगा, 150 सीसी का तो पैसा आना ही आना है, 600 सीसी का भी पैसा ही आना है। आपका लेवल 1 अचीव होके आपको कंपनी 5 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देने वाली है। तभी कहता हूं फॉरएवर में पैसा बहुत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कहते हैं मार्केटिंग प्लान ना दोबारा दोबारा लगाया करो, दिमाग खोल देता है मार्केटिंग प्लान। इतना पैसा पड़ा इस मार्केटिंग प्लान में। ठीक है, कितने लोगों ने अचीव किया है। अब लेवल 2 अचीव करने के लिए, सीबी लेवल 2 अचीव करने के लिए सेम है, एक्टिव क्वालिफिकेशन सेम आपको करनी है। आपकी जो लेवल 1 में जो पर्सनल नॉन मैनेजर कितने थे, 700 थे ना, अब यहां पर कंपनी कर देती है 600 और 100 सीसी कम कर देती है। यहां पर 150 सीसी न्यू थे ना लेवल 1 में, कंपनी 100 सीसी और कम कर देती है। आपको सिंपल कहती है अपने डायरेक्ट में आप अपने लेवल 3 सीबी लेवल 1 अचीव करवा दो किसी भी जनरेशन में, अपनी टीम में किसी भी डायरेक्ट में जनरेशन में आप 3 सीबी डन करवा दो, आप अपना लेवल 2 अचीव कर जाओगे, जिसमें 20 लाख से लेकर 80 लाख आपको सिंगल चेक मिलता है। सिंगल चेक, दिवाली बोनस जिसको कहते हैं, सिंगल चेक। आपकी क्वालिफिकेशन भी कमा दिया, आपको टीम में कह रही कंपनी, कहती कि आप टीम में करवाओ। कंपनी सोच रहे, कंपनी क्यों कहती है कि अपनी टीम में ग्रोथ करो, टीम में ग्रोथ करो। टीम इसीलिए कहती है कि आपकी टीम भी जब ग्रोथ करेगी आपकी भी ग्रोथ होगी। तो 3 सीबी लेवल अपनी टीम में कराओ, किसी भी जनरेशन में, वो चाहे 6% में हो, 3 में हो, जिस मर्जी में हो, आप उसमें करवाओ और आपको 20 लाख से लेकर 80 लाख तक का सिंगल चेक आएगा। ठीक है, और बहुत सारे मनदीप सर हैं जिन्होंने बहुत 2.5 करोड़ के इसमें सीबी लिए हैं। अब आता लेवल 3, यहां पर भी सेम एक्टिव हर महीने रहना जरूरी है। अब जो 600 सीसी थे कंपनी ने 500 कर दिया और कम कर दिए, 100 सीसी सेम। अब कंपनी कहती है जो आपको 3 अपने टीम में सीबी हिट करवाने थे लेवल 1, आप 6 करवाओ किसी भी जनरेशन में, आप 80 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का मिनिमम टू मिनिमम आपको पे आउट, ऐसा सिंगल चेक मिलने वाला दिवाली बोनस। ठीक है, जो 3-3 करोड़ के हमारे इंडिया में आ चुके हैं, 7-7 10-10 करोड़ के रॉयल स्किप ले जा चुके हैं। ठीक है, सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप मैनेजर बन के अपनी मंथली अर्निंग को 1 लाख रुपए प्लस लेकर जाना चाहते हो, आपके डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर अगर वो 60 सीसी भी करता है तो उससे आपको आएंगे 45,000। आपके डायरेक्ट में एक सुपरवाइजर है 40 सीसी वो करता है तो आपको आएंगे 60,000। ठीक है, और एएस लेवल भी, एएस टीम में 15 सीसी भी डालता है तो आपको लमसम उससे आएंगे 40,000 विद एक्टिव। आप एक्टिव होके लमसम अपना जो चेक है वो 1-1.5 लाख का आराम से आप यहां से अर्न कर सकते हो। सो आई होप आपको आज के सेशन में कुछ वैल्यूएबल चीज सीखने को मिली होगी, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता लगा होगा। तभी कहता हूं अपने ड्रीम बड़े रखो, अपने ड्रीम बड़े रखो, कुछ बड़ा अचीव करना है। बिजनेस में पैसा देख ले कितना है, मार्केटिंग प्लान में पैसा पता लग गया कितना है, कितनी आपको रिट्रीट्स मिलती हैं,
आपकी आज की जो मेहनत है ना, आने वाले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जो चीज देकर जाने वाली है, आपको पता नहीं है अभी। इसीलिए कहता हूँ मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाया करो। आई होप आपको आज पता लगा होगा कि भाई बिजनेस की पावर क्या है। जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, जिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मैं पार्ट हूँ, उसमें मेरा फ्यूचर क्या होने वाला, कितना मैं ग्रोथ लेने वाली हूँ। मैं खुद नहीं ग्रोथ ले रही हूँ, मेरी टीम में भी ग्रोथ लेने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कि सीखो, अपने आप को डेली इंप्रूव करो, डेली अपनी स्किल्स पर काम करो। यार जब आपको पता है कि मुझे मिलना यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर मिलना मुझे लाखों करोड़ों में, क्योंकि लोग कमा रहे हैं, मुझे अगर वो मिलना है, मुझे उसके लिए अपने आप को चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। मुझे डेली अपने आप को कंसिस्टेंट भी तो रहना पड़ेगा ना। ये अगर रह लोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो फिर जैसी जिंदगी चल रही वैसे जीते रहना। मैं फिर बता दूं आप सभी को, बिजनेस का फ्यूचर बहुत तगड़े लेवल का है। अभी जितनी दिन रात मेहनत होती है कर लो, प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली प्लान्स करो। डेली 5 प्लान्स के बिना सोना नहीं है। अपनी ये अपना मार्केटिंग प्लान की जो स्क्रीनशॉट लेकर रखो कि मुझे अपना सीवी हिट करना है, मुझे मैनेजर रीट क्वालिफाई करनी है, मुझे ईगल मैनेजर रीट क्वालिफाई करनी है। कंपनी पैसा भी दे रही है, कंपनी आपको एंजॉयमेंट भी दे रही है, घूमने फिरने का मौका दे रही है, कार प्लान्स दे रही है, तो फिर क्यों नहीं मेहनत करते आप? क्यों नहीं मेहनत करते बताओ मुझे। ग्लोबल रैली में आपको 1500 सीसी करने होते हैं अपनी टीम के साथ मिलकर, 1500 सीसी। आप यूट्यूब का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, आप आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया होगा, आप दोबारा जाके वीडियो को देख सकते हो और उसमें आप क्लैरिटी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, दोबारा देखो वीडियो को, लिखो खुद के हाथों से, स्क्रीनशॉट मत लो, देखो लिखो अपने हाथों से, चीजों को समझो। ठीक है, आपको अगर यूट्यूब लिंक प्रोवाइड नहीं हुआ, जिस ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे लिख दीजिए कि यूट्यूब लिंक, प्लीज प्रोवाइड यूट्यूब लिंक। तो क्या आप सभी रेडी हो इन इनकम्स को क्वालिफाई करने के लिए? मुझे लगता नहीं अब लोगों को नींद आएगी। एक का मुझे मैसेज आया, सॉरी इतने पैसे देती है फॉरएवर, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर लिखा होता किसी ने। तो ये कहता हूँ भाई, फॉरएवर आपकी सोच से बहुत आगे है। मैं फिर कहता हूँ, फॉरएवर ना आपकी सोच से बहुत आगे, तभी कहता हूँ बड़ा सोचो। फॉरएवर बैठी है आपको वो चीज देने के लिए। अब अगर फॉरएवर आपको इतनी बड़ी चीजें दे रही है, इतना पैसा कमाकर दे रही है, आपका लाइफ इतना इतना अच्छा करेगी, तो उसके लिए आपको फॉरएवर कुछ तो मांगेगी ना आपसे। वो क्या है? वो आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत वो कंपनी मांगती है कि आप करो, आपको ये सारी चीजें मिलेगी। आप जॉब में भी हम 5-10 साल मेहनत करते हैं, क्या मिलता है वहां पे? मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जो इनकम्स हैं, आप 10 साल भी मेहनत कर लो, क्या ये इनकम मिल जाएगी आपको वहां पे? मुझे बताओ, मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूं। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, क्या ये सारी चीजें आपको वो इंडस्ट्री वो चीज प्रोवाइड करवा देगी जो ये इंडस्ट्री आपको मात्र 2 से 4 साल में, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, आपको प्रोवाइड देगी? तो आपके सभी के आंसर है नो नो। तो अगर आपको पता है ये बिजनेस प्रोवाइड करवा देगा, तो क्यों नहीं मेहनत कर रहे? क्यों आपको आपकी अपलिन को कहना पड़ रहा है कि अपने आप को चेंज कर लो, कंसिस्टेंट रह लो? क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर रहे? करो, ये सेम फ्यूचर आपका है। और ये लोग अचीव कर चुके हैं, ये कोई नया नहीं है, ये लोग अचीव कर चुके हैं। आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन दिस बिजनेस। सो आई होप आपको आज के सेशन में कुछ आपका दिमाग और खुला होगा। ठीक है, सो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, उसमें 12 तरह की इनकम जरूर जो है, जो जो सी इनकम है 1 2 3 वो लिखिए जरूर। और जल्दी आपसे दोबारा बातचीत करते हैं। ओके जी बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम अश्विन एंड आई एम फॉरएवर। और ये वीडियो आप जाकर दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में यार मैं पहले ही कहा था कि हो सकता है वो 2-4 स्लाइड है, वैसे मैंने वो भी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाई है आपको, बट आप दोबारा 2-4 बार देखोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा भी कैसा आपको सेशन लगा। ठीक है, और ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसमें जरूर बताइएगा। ओसो ओके जी बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम अश्विन एंड आई एम फॉरएवर। वैसे अगर आपको इनकम्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो मेरे से अभी। वैसे तो मैंने क्लियर कर ही दिया, टाइम भी बहुत हो चुका है आपके लिए। मैं तो चाहे 12 बजे तक बैठाई रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आप आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए आपको डेली प्लान्स करने पड़ेंगे जी। अपने आप को डेली इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी 4 पिलर्स पर काम करने पड़ेंगे आपको। इजी वे यहाँ पर देखो, इजी यही है, डेली प्लान्स, डेली के 5 प्लान्स, बन जाओगे मैनेजर, सिंपल सी बात है। चलो ओके जी बाय, टेक केयर। तो जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं।
सर रिटेड पीरियड 1 अप्रैल से 30 मई है, तो ओनली 2 महीने मिलते हैं सर इसको क्वालिफाई। भाई मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ये कौन सी क्वालिफिकेशन है? 1 अप्रैल से 30 मई। अप्रैल पहले आता है, मई पहले आता है? मुझे ये बताइए। 30 मई से 1 अप्रैल। ये थोड़ा सा आई थिंक गलत लिखा हो गया होगा। सो ओके जी भाई, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके जी भाई।